Good evening, ma'am. In the last video lecture, we discussed about helping verbs, how to use helping verbs और कौन कौन सी helping verbs किस किस के साथ यूज़ होती है. ये सारी helping verbs थी do, does, is, am, are, has, have, had और इन सब के यूजेस हमने पढ़े थे. अब जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हुआ है उसी का आज कॉम्बिनेशन हमारा थर्ड लेक्चर वाला होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ स्ट्रक्चर जो पढ़ा था उसमें मैंने आई के रेफरेंस में आपको बताया था. जैसे एक बार क्विकली रिवाइज कर करूँ मैं, तो फर्स्ट लेक्चर जो हम डेली यूज़ में काम करते हैं, जैसे आई कुक, आई ईट, आई टीच, आई लर्न, ये सारी चीज़ें. सेकंड स्ट्रक्चर जो हमने कल किया था, जैसे आई वेंट देयर, ये वाली चीज़ें. थर्ड स्ट्रक्चर था जो हम फ्यूचर में करेंगे, जैसे आई विल गो टू देयर, आई विल कम देयर, आई विल टीच यू, ये वाली. फिफ्थ वाली जो अभी हम फोर्थ वाली जो हमने काम कर लिया है, राइट नाउ फिनिश कर लिया, जैसे आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन डिनर. और लास्ट स्ट्रक्चर था वो अभी हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, जैसे आई एम टीचिंग, ये सारा आई के रेफरेंस में था. अब अगर इन्हीं स्ट्रक्चर को लेके हम और भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी नेम, यू, वी, दे, उनके रेफरेंस में ही अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंस बनाएं तो उसको कैसे बनाना है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं. अब जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर वही है, यूज़ वी वन डेली. अब अगर आपका सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, नेम है तो आपको V1 तो यूज़ करनी है, लेकिन उसके साथ S या ES लगा के यूज़ करना है. जैसे मेरे को बोलना है कि वह डेली क्रिकेट खेलता है, डेली उसका रूटीन है क्रिकेट खेलना. तो अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही डेली प्ले क्रिकेट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इसलिए ही डेली प्लेज क्रिकेट, वह डेली खेलता है. जैसे वह डेली डांस करती है, तो शी डेली डांस नहीं होके डांसेज हो जाएगा, ES लग जाएगा. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, ही गोज़ टू मार्केट, ही डेली वियर्स हैट, ही नेवर कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट. आई थिंक यहाँ पे S होना चाहिए. ही 1 मिनट, ही ऑलवेज कम्स लेट. तो ये हमने ही, शी, इट, नेम के रेफरेंस में बात कर ली. और अगर यही आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो नो इशू, जो आपने आई के रेफरेंस में बात की थी वही है. जैसे यू ऑलवेज कम लेट, यू कुक फूड, यू नेवर गिव मी सजेशंस, दे ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी, वी शेल्डम गो टू मार्केट. यानी कि ये सारी चीज़ें जो हम डेली करते हैं वो अगर कौन सा सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अगर ही, शी, अगर हम ही, शी, इट, नेम के रेफरेंस में बात करें तो आपको V1 S ES लगाना ही पड़ेगा. और अगर आप यू, वी, दे, प्लूरल के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो सेम जो हमारा आई वाला स्ट्रक्चर था वही फॉलो होगा. अब ये तो बात हो गई इसकी. अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दूं, जहाँ पर आपने S लगाया है, S या ES लगाया है, उन्हीं सब के साथ डज लगाना है, बाकी के साथ डज नहीं लगाना है. वैसे अगर इसको आप याद कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम है तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा डज नॉट प्लस V1. और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल है तो बन जाएगा डू नॉट प्लस V1. अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर हम देखें ना तो S ES किसके साथ लग रहा है, S ES लग रहा है उन्हीं सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ, जिनके साथ हम डज लगा रहे हैं. तो या तो हम ये याद रख सकते हैं कि जिनके साथ S ES लगता है उसी के साथ डज लगा देंगे, और अदरवाइज़ नॉर्मल याद रखें तो भी चलेगा. अब जैसे आप वहाँ नहीं जाते हो, वह यह काम नहीं करता है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वह खाना नहीं खाती है, वह यह काम नहीं करता है. कोई भी जो डेली रूटीन के काम अगर नहीं के रेफरेंस में बात करें तो उसका हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा. अब जैसे वह वहाँ नहीं जाती है, तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी, तो शी डज़ नॉट गो देयर लगा दिया. वह हैट नहीं पहनता है तो ही डज़ नॉट वियर हैट. मैं खाना नहीं बनाता हूँ, बनाती हूँ, तो आई, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई आ गया, तो अब यहाँ पर डज़ नहीं लग के क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा. इसी तरीके से वे टी नहीं पसंद करते हैं, तो सब्जेक्ट दे था तो डू नॉट लगा दिया. संगीता नेम है इसलिए संगीता यहाँ नहीं पढ़ाती है, तो संगीता डज नॉट टीच हियर. तो ये हो गया आपका नेगेटिव. इंटरोगेटिव में सिर्फ यही होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपके आगे लग जाती है. जैसे कि अगर क्या वह हैट पहनता है तो डज ही वियर हैट. क्या मैं खाना बनाती हूँ तो डू आई कुक फूड. ये आई थिंक आप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है सेकंड स्ट्रक्चर, वही पास्ट में कुछ किया हो हमने. अब ये बहुत इजी हो गया. आई थिंक फर्स्ट वाला थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी ये बहुत ही ईजी है. इसके अंदर V2 जो है ना वो कॉमन है, सबके साथ लगेगी. यानी कि आपने जो आई के साथ लगाया था, जैसे मैं गई थी या मैंने खाना खाया था, तो आई
वेंट देयर, अगर इस आई की जगह आप कुछ और सब्जेक्ट भी बोलोगे, वह गया था, वे गए थे, हम गए थे, तो भी आपको V2 ही लगानी है, यानी कि ये कॉमन वर्ब है, इसके अंदर आपको कोई इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही एट पास्ता, दे वेंट टू ऑफिस, ही केम लेट, ही शी वॉच्ड मूवी, वी प्लेड गेम। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी ईजी है, क्योंकि इसमें डिड नॉट V1 लग जाएगा। उसने काम नहीं किया था, उसने कॉल नहीं किया था, उसने टीवी नहीं देखी थी, तो ये सारे पास्ट के रेफरेंस में कोई काम नहीं किया था। अब उसमें भी सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, देखो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, जैसे ही, यू, शी, तो हमें कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगा के V1 लगा देना। अब अफर्मेटिव में V2 लग रहा है, नेगेटिव में V1 लग रहा है, तो उसके पीछे का कारण है ये डिड। ये डिड जो होती है वो ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए हम एक सेंटेंस में दो बार V2 नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने डिड लगा दिया है। तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे उसने मुझे रजिस्टर नहीं दिया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ही डिड नॉट गिव मी रजिस्टर। आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो यू डिड नॉट गिव मी इन्फॉर्मेशन, नहीं दी थी। वी आर नॉट सेइंग कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। अगर आप यही सेंटेंस को इस तरीके से बोलो कि नहीं देते हो, तो यू डू नॉट गिव मी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, पास्ट में नहीं दी थी, तो यू डिड नॉट। और अगर इसी को जैसे इंटरोगेटिव बोलना हो तो कुछ भी नहीं करना है, डिड आगे लगा देना। जैसे क्या आपने मुझे कॉल किया था, क्या आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या आपने क्लास ली थी, तो देखो डिड यू चेक कॉपी, क्या आपने कॉपी चेक की थी, पास्ट रेफरेंस में। डिड यू इन्फॉर्म मी, मान लो कोई टीचर अगर छुट्टी लेता है, उसने इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी है, तो आप नेक्स्ट डे उससे पूछ सकते हो, डिड यू इन्फॉर्म मी, क्या आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। अब ये पास्ट रेफरेंस हो गया। कोई कॉपी चेक नहीं की हो, तो क्या आपने कॉपी चेक की थी, डिड यू चेक कॉपी, ये पास्ट रेफरेंस हो गया। आप राउंड पे गए थे क्या, मतलब राउंड पे गए थे कल, डिड यू गो फॉर राउंड, ये हो गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये भी काफ़ी इजी वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब विल को आप कॉमन वर्ब लेके चलो, इसमें भी सबके साथ विल लग जाएगा, यानी कि आई, वी, ही, शी, इट, नेम, सबके साथ विल लगेगा। और अगर नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब मतलब विल आगे आ जाएगा। जैसे वह कल नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम टुमारो। जस्ट सपोज एनी टीचर इज़ ऑन लीव एंड यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू फॉर अरेंजमेंट, तो आप क्या बोलोगे, कल वह नहीं आएंगे, तो ही विल नॉट कम टुमारो, कल नहीं आएंगे। दे विल नॉट गिव एग्ज़ाम, ये बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब किसी से पूछना है, क्या आप आओगे, क्या आप ये काम करोगे, क्या आप वहाँ जाओगे, क्या आप हेल्प करोगे, तो विल यू कम, विल यू हेल्प मी। जैसे विल ही कम टुमारो, विल यू कंप्लीट वर्क, क्या तुम काम कंप्लीट करोगे, विल यू अटेंड क्लास, क्या क्लास अटेंड करोगे। तो ये फ्यूचर रेफरेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बोलना हो तो हमें इस तरीके से देखना है। फोर्थ स्ट्रक्चर जो था, वो कोई काम अगर हमने कर लिया है, प्रेजेंट रेफरेंस में ही कंप्लीट कर लिया है, तो हमने आई के साथ हैव लगा दिया था। यहाँ पर आपको वापस हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी पड़ेगी। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ तो हैव लगेगा, और हैज़ लगेगा ही, शी, इट, नेम, और कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी उसके साथ। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाता है। जैसे आई हैव नॉट चेकड इट, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया है, प्रेजेंट रेफरेंस में नहीं किया है। दे हैव नॉट गिवन मी एनी इन्फॉर्मेशन, उन्होंने अभी प्रेजेंट में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ही हैज़ नॉट कम येट, अभी तक नहीं आया है। जैसे कोई टीचर लेट है तो वो अभी तक नहीं आया है, तो ही हैज़ नॉट कम येट, अभी तक नहीं आया है। अभी तक क्लास खाली है, द क्लास इज़ स्टिल, द क्लास, चलो ये वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हैव यू टेकन हो जाएगा यहाँ पे, हैव यू टेकन क्लास, क्या आपने क्लास ले ली है। हैज़ शी डन वर्क, क्या उसने काम कर लिया, यानी कि प्रेजेंट रेफरेंस में पूछ रहे हैं अपन, क्या आपने काम फिनिश कर लिया, क्या आपने काम कर लिया है, तो उसके लिए आपको हैज़ हैव आगे लगाना पड़ेगा। लास्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो था प्रेजेंट टाइम में अपन कोई काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ऊपर हमने पढ़ा था इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो एम तो आई के साथ लग जाती है, इज जो लगती है वो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ लगती है, और आर जो लगती है वो यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। अब इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव में तो इज एम आर के बाद नॉट और V1 ING, और इंटरोगेटिव में इज एम आर पहले आके सब्जेक्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट। जैसे आज वह नहीं आ रही है, तो शी इज़ नॉट कमिंग। आज सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सर इज़ नॉट टीचिंग, तो वी आर नॉट गिविंग हॉलीडेज़, हम हॉलीडेज़ नहीं दे रहे हैं। तो कुछ काम प्रेजेंट की कंडीशन में करना या नहीं करना, या कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सर कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, तो सर इज़ नॉट चेकिंग कॉपी, उसमें फिर आपको इज एम आर के बाद नोट लगा के और V1 ING लगा देंगे। और अगर किसी से पूछना है तो क्या आप यह काम कर रहे हैं, आर यू डूइंग दिस वर्क, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी कि
प्रेजेंट टाइम में कोई रनिंग वर्क, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है रनिंग वर्क, कि कोई अगर काम हो रहा है रनिंग रेफरेंस में तो उसको अगर हम इस तरीके से देखें तो होगा। आई होप यू वुड हैव गॉट द थिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस 5 स्ट्रक्चर, देन वी विल डिस्कस द न्यू थिंग। थैंक यू वेरी मच।